जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सबका स्वागत है। आप लोग हमें देख रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कथा इतनी अच्छी है और आप लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग हमें देख रहे हैं का मेरा कहने से तात्पर्य है कि आप लोग रामायण की कथा को देख रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग देख रहे हैं और यकीनन आप लोग दूसरों को भी देखने के लिए कह रहे हैं, तभी यह वीडियो अपने ही देश में नहीं बाहर के देशों में भी देखी जा रही है। मैं इंग्लिश में बिल्कुल नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि यह कथा हिंदी में रची गई है और मैं हिंदी में ही कह पाऊँगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग हमें देख रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। आगे की कथा है कि माता पार्वती ने जहाँ जन्म लिया है, अब शंकर भगवान माता पार्वती से विवाह के लिए उनके घर आ रहे हैं और कहा जाता है कि माता पार्वती ने ही जहाँ जन्म लिया हो वहाँ रीति सिद्धि संपत्तियाँ दिन दुगनी रात चौगुनी और बढ़ने लगी। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खरबर शोभा दिखाई, कर बनाव सही सजवाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। भगवान शंकर जी माता पार्वती से विवाह करने के लिए अब आए हैं, उनके घर पहुंचे हैं। जब नगर के समीप बारात आ गई तब नगर में खलबली मच गई। गांव में आज भी जब शादी होने वाली होती है, पहले के ज़माने में जब शंकर जी का विवाह हुआ था उस समय में कहा जाता है कि वह 6 महीने साल भर और सालों साल बारात आकर के वहाँ पर टिकती थी। इसलिए वहाँ पर हिमाचल जी ने इतना अच्छा मंडप बनवाया था ताकि प्रभु शिव जी आए हैं तो कुछ दिन यहाँ पर रहें और विवाह की लगन जब रखी गई है तब तक वह विवाह नहीं होता था। अभी आज भी गाँव में जब समीप आ जाती है बारात तो लोगों में ये हो जाता है कि अरे बाराती आ रहे हैं, जल्दी से पानी जलपान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं देखनी होती है। तो वही नगर में खलबली वहां पर मच गई जब शंकर भगवान की बारात पहुंची है। वह बड़ी शोभा हुई। सब लोग बनावट करके अपनी अपनी सवारी सजाकर आदर से अगवानी के लिए चले कि भगवान शंकर जी आ रहे हैं विवाह करने के लिए पार्वती जी से हमारे नगर में। तो सब अपने अपने जो भी उनके पास था उस वाहन को बना करके भगवान शंकर जी को लेने चले। हर से सुनि सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहर सब भागे। धर धीरजता रहे सयाने, बालक लय जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कब बचकाए बचन भय कंपित गाता। कही का कही जाए न बाता, जब करधार की रव बरियाता। बर बौरा बसा सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। रामायण की कथा को जब हम पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ते वक्त हृदय से इतनी खुशी आती है, मैं पढ़ते वक्त वह फील कर सकता हूँ, वह समझ पा रहा हूँ अपने हृदय से। अब समझिए कि देवताओं की सेना देखकर सब लोग प्रसन्न हुए। क्या हुआ कि वहाँ पर बारात आ रही है, ऐसा सुन करके लोग उनको शिव जी को लेने के लिए जा रहे हैं कि बारात आ गई है शिव जी को लेने के लिए। सब अपनी बारात सजा करके वो सेन उस पे सारे जिस पर बैठ करके जाते हैं, सारे रथ सवारी लेकर के अपनी अपनी चले। देवताओं की सेना देख करके सब लोग बहुत प्रसन्न हुए कि अब तो भगवान आ गए हैं। सारे देवता बड़े सुंदर सुंदर वहां पर आ रहे हैं और हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। अब उन्होंने विष्णु जी को देखा तो बड़े खुश हुए कि यही दुल्हा हो सकता है, इतना सुंदर है और इतना सुंदर वेश है तो यही दुल्हा हो सकता है, यही भगवान है जो विवाह करने के लिए आ रहे हैं। सबने यह मन में मान लिया। जब शिव जी के समाज को देखने लगे तब सब वाहन डर कर इधर उधर भागने लगे। अब वहां पर शिव जी की सेना आई। पहले ब्रह्मा विष्णु आ रहे हैं, उसके पीछे शिव जी आ रहे हैं। जब शिव जी की सेना आई तो जो वाहन थे यानी घोड़े हाथी जिनके साथ भी वो लोग गए थे कि चलो अगवानी करने यानी शिव जी को लेकर के आते हैं अपने नगर में, वहां से उनके सारे वाहन उनको छोड़ करके भाग गए। वहां से सब डर करके भाग गए क्योंकि भूत पिशाच सियार वानर जो भी उस समय जीव होते हैं सब शंकर भगवान के गण हैं और सबको देख करके सारे वाहन तो भाग गए। अब चतुर बड़े बूढ़े जो लोग धीरज धरकर वहां ठहरे, जो लोग बूढ़े थे, जो लोग बड़े थे, जो हिमाचल की उम्र के थे उस समय, वह सब रुक गए। बालक तो सब जान बचा कर भाग गए। जो वहाँ पे उस समय शिव जी के विवाह में जो छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे मतलब 18 से 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र वाले, वो लोग वहां से भाग लिए कि अब जो है शंकर भगवान के साथ जितने भी गण आए हैं ये हमें पकड़ पकड़ करके खा जाएंगे। शेर सियार भानर भालू जितने भी गण हैं सब आए हैं। घर पहुंचने पर माता पिता जब पूछने लगे तब भय से कांपते हुए शरीर से बोले। वो बच्चे वहां से शिव जी की बारात में जो बच्चे गए थे वो सारे देख करके भाग लिए, घर भाग गए कि अब तो
कोई नहीं बचेगा, ये तो बानर सियार सब लेकर के घर आ रहे हैं हमारे, अब सबको खा लेंगे। सारे भाग करके आ गए बच्चे। अब बच्चों से जब पूछने लगे कि हुआ क्या, क्या दूल्हा देखा तुमने, बताओ तो क्या कहते हैं, कहा नहीं जाता। बच्चे डर के मैं क्या कह रहे, अरे पूछो मत, ऐसा दूल्हा आया है कि यह यमराज की सेना है। बच्चों ने क्या कहा अपने माता पिता से कि अरे माँ, ये तो यमराज की सेना लेकर के आया है, ये बारात थोड़ी है, ये तो यमराज की सेना लेकर के आए हैं। दूल्हा पागल है, बैल पर बैठ के आया है। बच्चे क्या कह रहे हैं कि ए माता, दूल्हा तो पागल है। बच्चे ऐसा बता रहे हैं अपनी माँ से कि दूल्हा पागल है, बैल पे बैठ के आया है, सांपों की मुंडमाला पहनी है, भस्म लगा करके आया है। उसके जो गण है वो उन्होंने खून लगाया हुआ है, खून में नहा करके आए हैं। शेर, बानर, भालू, जितने भी जानवर हैं सब उसके साथ है। ऐसा तो दूल्हा है, पता वो शादी करने के लिए आया है। माँ उनके साथ तो भूत प्रेत पिशाच सब उनके गण हैं, वो उनके साथ आए हैं, अब हमारे नगर का क्या होगा। तो ऐसा बच्चों ने उस समय जाकर के पूरे नगर में जाकर के बता दिया कि अब तो दूल्हा ऐसा आया है कि उसके साथ भूत प्रेत पिशाच जो भी हैं सब उसके साथ आए हैं, अब तो नगर का उजाड़ होना तय है। सब डरे हुए, सारे बच्चे सारे डर गए थे। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखिए सोमा विवाह घर घर बात असलरी कन कही। बच्चे क्या कह रहे हैं कि दूल्हा तो पागल है, बैल पर बैठ के आया है, भस्म लगाए है, मुंडमाला पहने हुए यानी सांपों की माला पहने हुए है, शरीर पर भस्म लगाए है, सांपों की मुंडमाला, यही उसने भूषण धारण किए, यही उसने गहने पहने हुए। भूषण का मतलब गहने पहने हुए हैं। नंगा है, जटाधारी है, भस्म लगा कर आया है, भयंकर रूप है, भूत पिशाच योगिनी, भयानक मुख वाले राक्षस, ऐसे तो दुल्हा लिए हुए आया है। उसके जो गण हैं वो ऐसे हैं। जो बारात देखकर जीते रहेंगे उनका बड़ा भाग्य है। जिन्होंने ऐसी बारात देखने के बावजूद जो जिंदा रह गए उनके बड़े भाग्य हैं। जो बारात देखकर जीते रहेंगे उनके बड़े भाग्य हैं, बड़े पुण्य होगा, वही पार्वती का विवाह देखेंगे। ऐसा कह करके घर घर में ऐसा लड़कों ने कह दिया, जो उस समय छोटे बच्चे थे सब ने जाकर कह दिया कि जो इस बारात को देखने के बाद भी जो जिंदा रह गए उनके बहुत बड़े भाग्य हैं। यही समझ लीजिए, बस मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। ऐसी बारात देखी है मैंने कि शिव ऐसा बंदा है, ऐसा भगवान है कि आ रहे हैं, मुंडमाला पहने, सांपों की माला पहने, बताइए हैं, सांपों की माला गले में पहने, सांपों का ही जनेऊ पहने, डमरू लेकर के बैल पे बैठे आ रहे नंगे। ऐसे तो भगवान है, ऐसे तो विवाह करने आए हैं। अब भूत पिशाच जिनके साथ आए हुए हैं, अब बताओ वही जो इस बारात को देखने के बाद भी जी गया, समझ लो उसने बहुत पुण्य किए हैं। ऐसा बच्चों ने उस समय कहा। समझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काएं, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरनाए। माताओं ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा। जनक जननी का मतलब होता है कि जननी मतलब माता, जनक का मतलब पिता। शिव जी के समाज को समझकर कि हाँ यह सारे शिवगण हैं, भगवान शिव आए हैं तो ऐसा ही समाज होगा, ऐसा माता पिता ने समझ लिया और कहा कि बालकों के माता पिता मुस्कुराए और बोले कि उनको अनेक प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ, डर नहीं है, वो भगवान शंकर हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो हमारे समाज में आए, हमारे घर आए हैं, हमारे मेहमान बन करके आए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ प्रभु शिव जी की कथा, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा, जिसमें शिव जी का विवाह वर्णन है, आप सब हमारे साथ बने हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।